गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स की कैटेगरी में 3 ऑपरेटर्स देख लिए थे, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन और रिलेशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हम नेक्स्ट ऑपरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम काम में लेते हैं अलग अलग तरीके के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेशंस का सिंपली मतलब इतना सा है, जब हमारे पास में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस के चेक होने पर ही हमें फंक्शनैलिटी जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को बोनस देना चाहते हैं जिनकी एज मोर देन 30 है और जिनका एक्सपीरियंस भी मोर देन 5 ईयर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 कंडीशंस है, इन 2 कंडीशंस के चेक होने पर ही हमें बोनस प्रोवाइड करवाना है। तो इस तरीके की अलग अलग लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम काम में लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब अभी तक आपने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स की वर्किंग पढ़ी है, अगर हम यहाँ पे कंडीशंस के बेसिस पे काम करवाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा एज के बेस पे या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे, तो यहाँ पे एंड और जो नॉट ऑपरेटर है वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर काम करते हैं। यानी कि हमारी जो फर्स्ट जो पार्ट है वो ट्रू होना चाहिए, सेकेंड पार्ट है वो भी ट्रू होना चाहिए, तभी जो एंड है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा और हमारी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगी। पर अगर हम यहाँ पे अगर कंडीशंस की बात ना करके सिंपल वैल्यूज की बात करें, हम सिंपल ऑपरेंड्स की बात करें, जैसे कि मैंने 10 एंड 20 लिखा है या 1 एंड 0 लिखा है, ट्रू एंड फॉल्स लिखा है, तो उस केस में जो हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स की वर्किंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में जितनी भी वैल्यूज हमारे पास में है, हम उन वैल्यूज को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारी, दैट इज बुलियन टाइप। अब बुलियन में हमारे पास में सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवाएंगे वो इस ट्रू और फॉल्स पे ही हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास में, दैट इज नॉन बुलियन टाइप, जहाँ पे इन ट्रू और फॉल्स के अलावा जितनी भी वैल्यूज प्रेजेंट है उन सबको हम नॉन बुलियन के अंदर कंसिडर करते हैं, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, सिंपल इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आपने दी है, तो वो सारी चीजें नॉन बुलियन के अंदर कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बुलियन टाइप। अब बुलियन के अंदर हमारे पास में 2 वैल्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पे जो ट्रू एंड फॉल्स है वो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, इनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही डिफाइन कर दी गई है, इनका क्या मतलब है वो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है और इनका सिंटेक्स भी पहले से ही डिफाइंड है, किस तरीके से हमें लिखना है वो पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो अब जो ट्रू और फॉल्स है हमारे पास में, तो ट्रू का टी हमें कैपिटल में मेंशन करना होता है और फॉल्स का एफ हमें कैपिटल में मेंशन करना होता है, और बाकी सारे जो कैरेक्टर्स है वो आते हैं स्मॉल लेटर्स यानी कि लोअर केस के अंदर। अब यहाँ पे अगर इस ट्रू फॉल्स को आप किसी और तरीके से लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने ट्रू और फॉल्स को कंप्लीटली अपर केस में लिख दिया है और सेकेंड वाले में मैंने ट्रू और फॉल्स को कंप्लीटली लोअर केस में लिख दिया है। और अगर आप इन दोनों के अलावा किसी और तरीके का कॉम्बिनेशन फॉर्म करके भी ट्रू और फॉल्स को लिखते हो, तो फिर पाइथन क्या करता है, पाइथन उन बाकी सभी सारे कॉम्बिनेशंस को एज अ वेरिएबल ट्रीट करने लग जाता है। तो जब भी हम ट्रू और फॉल्स को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ट्रू का टी आपको कैपिटल रखना है और फॉल्स का एफ आपको कैपिटल रखना है, बाकी सारे कैरेक्टर्स आते हैं स्मॉल लेटर्स के अंदर, लोअर केस के अंदर। ना मूविंग ऑन टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज की तरह ही हमारे पास में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहला अब जो मेरा स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू एंड ट्रू। अब यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है वो क्या कहता है, अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स, दोनों वैल्यूज ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, और एल्स बाकी सभी केसेस में हमारा आउटपुट आता है फॉल्स। तो अब जो मेरी स्टेटमेंट है, उन दोनों स्टेटमेंट के अंदर जो मेरे दोनों वैल्यूज है वो ट्रू है, तो हमारा आउटपुट भी आएगा ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट मैंने लिखा है ट्रू एंड फॉल्स। अब
फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास में ट्रू है, लेकिन सेकेंड वैल्यू है हमारे पास में फॉल्स, तो उस केस में हमारे पास में आउटपुट भी आएगा फॉल्स, क्योंकि एंड सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यूज या दोनों ऑपरेंड्स ट्रू। तो ये तो था हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन केस ऑफ बुलियन टाइप। सेकेंड जो ऑपरेटर है हमारे पास में दैट इज और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर का जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें मैंने लिखा है ट्रू और ट्रू। अब जो और ऑपरेटर है वो ये कहता है दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो या दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे, और एल्स आएगा आउटपुट हमारे पास में फॉल्स। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू और ट्रू, दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तो हमारे पास में आउटपुट भी आया है ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास में ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में ट्रू है, सेकेंड वैल्यू फॉल्स है, लेकिन और कहता है दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो भी हम ट्रू ही रिटर्न करेंगे, तो इसका आउटपुट भी हमारे पास में ट्रू ही रिटर्न हुआ है। लास्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास में दैट इज नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो नॉट ऑपरेटर है वो सिर्फ स्टेट को रिवर्स करने का काम करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू पास करूंगी तो वो उसको फॉल्स बना देगा, और अगर मैं फॉल्स वैल्यू पास करूंगी तो वो उसको ट्रू बना देगा। तो वही मेरे दो स्टेटमेंट है, नॉट ऑफ ट्रू का आउटपुट आएगा फॉल्स और नॉट ऑफ फॉल्स का आउटपुट आएगा ट्रू। अब यहाँ पे जो ये बुलियन के केस में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की वर्किंग करी है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली में वैसी ही है जैसे कि हमने अभी तक बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर देखी है। मेजर जो डिफरेंस आता है यहाँ पे वो डिफरेंस आता है नॉन बुलियन टाइप के अंदर, जहाँ पे हम वैल्यूज को लेके वर्किंग करवाते हैं। तो अब जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है दैट इज नॉन बुलियन टाइप। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स तो हमारे पास में वही रहेंगे एंड और नॉट, सिर्फ वैल्यूज हमारे पास में चेंज हो रही हैं। वैल्यूज का मतलब सिंपल इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स या फिर स्ट्रिंग को भी हम काम में ले सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड करी है इन तीनों ऑपरेटर्स को एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहला जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज एंड ऑपरेटर इन केस ऑफ नॉन बुलियन टाइप। अब यहाँ पे हमारी कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो कोई फर्क नहीं होता, जो भी रिजल्ट आता है हमारा वो इस फर्स्ट ऑपरेंड इस फर्स्ट वैल्यू को देखकर ही कंप्यूट किया जाता है। लॉजिकल एंड के केस में अगर हमारी जो ये फर्स्ट वैल्यू है वो फॉल्स होती है तो क्या होता है हमारी आगे की पूरी स्टेटमेंट चेक ही नहीं होती, वो फर्स्ट वैल्यू ही हमें एज अ आउटपुट रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो ट्रू है तो ये आगे स्टेटमेंट को चेक करेगा और फिर सेकेंड वैल्यू हमें एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। अगर हमने यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है यूजिंग वैल्यूज, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 एंड 20 लिखा है, तो उस केस में सिर्फ इस फर्स्ट ऑपरेंड को वो चेक करेगा और इसके बेस पे हमें आउटपुट रिटर्न करेगा। अब अगर ये फर्स्ट ऑपरेंड हमारा फॉल्स होता है तो आगे की स्टेटमेंट चेक नहीं की जाती और वो ये फर्स्ट ऑपरेंड ही हमें एज अ आउटपुट रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर ये ट्रू होता है तो फिर स्टेटमेंट आगे चेक होती है और सेकेंड वैल्यू हमें मिलती है एज अ आउटपुट इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन। अब यहाँ पे अगर हम बाकी लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था, 10 ट्रू है 20 भी ट्रू है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन है, तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलता था एज आउटपुट। लेकिन पाइथन के अंदर वैल्यूज के केस में लॉजिकल एंड अलग वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में 10 एंड 20 मैंने लिखा है, 10 जो है वो फॉल्स नहीं है वो ट्रू है, तो यहाँ पे इससे हमें सेकंड जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू रिटर्न करी है एज अ आउटपुट। बट इन सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा है 0 एंड 20। अब यहाँ पे जो 0 है इट इज अ फॉल्स वैल्यू, तो फिर ये आगे स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा और 0 रिटर्न कर देगा एज अ आउटपुट। So that was about logical and in case of non-boolean type. अब अगर हम यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर की बात करते हैं नॉन बुलियन के केस में, तो ये एंड ऑपरेटर का बिल्कुल उल्टा वर्क करता है। हमारे पास में जो भी दो वैल्यूज हैं, अगर फर्स्ट वैल्यू हमारी फॉल्स होती है तो फिर ये क्या करता है, सेकेंड वाली वैल्यू को रिटर्न करता है, और अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू होती है तो वो ट्रू पार्ट को रिटर्न कर देता है। बिल्कुल एंड से उल्टा है ये। एंड में क्या होता था, अगर फॉल्स है तो वो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देता था और अगर ट्रू है तो वो सेकेंड वैल्यू को रिटर्न करता था।
लेकिन और के अंदर अगर हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो ये आगे चेक ही नहीं करेगा, उसी को रिटर्न कर देगा। और अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है हमारी तो फिर ये आगे चेक करेगा और सेकंड वैल्यू को एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 10 और 20। अब 10 जो है वो ट्रू वैल्यू है और लॉजिकल और जो है नॉर्मल सिचुएशन में वो ये कहता है कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो हम ट्रू आउटपुट रिटर्न करते हैं। तो इसी वजह से अगर इसे पहले ऑपरेंड में ही ट्रू वैल्यू मिल जाती है तो फिर ये आगे का स्टेटमेंट चेक ही नहीं करेगा, ये उस फर्स्ट वैल्यू को ही रिटर्न कर देगा एज अ आउटपुट। तो इसलिए हमें यहाँ पे 10 मिला है एज अ आउटपुट। बट इन द केस ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल जो 0 है, 0 फॉल्स होता है, तो अब ये आगे की कंडीशन को चेक करेगा। अब जो भी वैल्यू है वो ये वैल्यू हमें एज अ आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 20 मिला है हमें एज अ आउटपुट। अब यहाँ पे जो नॉट ऑपरेटर है उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर नॉट के साथ में हम ट्रू वैल्यू पास करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा आउटपुट, और नॉट के साथ में अगर हम फॉल्स वैल्यू पास करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा एज अ आउटपुट। तो नॉट ऑफ 10, अब 10 का रिवर्स अगर हम 10 का जो स्टेट है अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे देन वी गेट फॉल्स एज अ आउटपुट। और नॉट ऑफ 0, 0 का स्टेट अगर हम रिवर्स कर देंगे देन वी गेट ट्रू एज अ आउटपुट। So that was all about logical operators in the case of Boolean and in the case of non-Boolean type of values. Next जो कैटेगरी है हमारे पास में that is bitwise operator. अब यहाँ पे जो bitwise operator होते हैं वो bits पे काम करते हैं। अब इसकी जो सारी वर्किंग होती है वो इंटरनल होती है। हम यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज ही पास करेंगे, यानी कि वैल्यूज को हम डेसिमल फॉर्मेट के अंदर ही पास करेंगे और आउटपुट भी हमारा डेसिमल फॉर्मेट के अंदर ही आएगा। जो वैल्यू हमने पास करी है वो किस तरीके से बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है और फिर उसे वापस डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी वर्किंग इंटरनल होती है। अब यहाँ पे जो बिटवाइज ऑपरेटर है, मेजरली 6 टाइप के ऑपरेटर्स है हमारे पास में। सबसे पहला जो ऑपरेटर है दैट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जो कि सिंगल एम्परसेंड के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड ऑपरेटर दैट वी हैव इज बिटवाइज और ऑपरेटर, जो कि सिंगल पाइप सिंबल से रेफर किया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटर दैट वी हैव इज बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। अब इस सिंबल को हम यहाँ पे कैरेट कहते हैं, CARET। नेक्स्ट ऑपरेटर दैट वी हैव इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो दो लेस देन के साइंस होते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर। नेक्स्ट वी हैव इज बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे दो ग्रेटर देन के सिंबल्स हम लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट ऑपरेटर जो हमारे पास में है बिटवाइज की कैटेगरी में दैट इज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो हमारे पास में एक कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है इससे टिल्ड कहा जाता है। जो भी आपके पास में सिस्टम है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें एस्केप की जो होती है उसके जस्ट नीचे जो की प्रेजेंट है वहां पे ये सिंबल आपको मिल जाएगा, टिल्ड ऑपरेटर। शिफ्ट के साथ में अगर आप उस की को प्रेस करोगे तो आपका ये सिंबल आ जाएगा। तो ये है हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर्स की लिस्ट। मूविंग ऑन, जो फर्स्ट कैटेगरी हम आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बाइनरी वाला पार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में जो भी नंबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 एज अ डेसिमल वैल्यू कंसिडर किया है और 4 एज अ डेसिमल वैल्यू कंसिडर किया है। अगर किसी भी डेसिमल वैल्यू को हमें बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमें उस नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 20 और 4 के साथ में एग्जैक्टली वही इम्प्लीमेंटेशन किया है। 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया है तो 2 10 20, हमारे पास में रिमाइंडर आता है 0। देन 2 5 10, हमारे पास में रिमाइंडर फिर से आता है 0। 2 2 4, तो अब यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 1। नेक्स्ट 2 1 2, फिर से हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 0। अब यहाँ पे जो लास्ट में 1 होता है हम इसे भी यहाँ पे रिमाइंडर्स की कैटेगरी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। बॉटम से लेके टॉप तक हम इन रिमाइंडर्स को लिखते हैं। तो अब जो 20 का बाइनरी हमारे पास में आया है दैट इज 1 0 1 0 0। अब यहाँ पे जो बिट्स होती हैं वो यूजुअली 8 बिट्स 16 बिट्स इस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी मैंने कैलकुलेट किया है वो 5 बिट्स हैं अभी तक। अब इसे 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके आगे 3 जीरोस ऐड कर दिए हैं। सिमिलरली अब अगर हमें यहाँ पे 4 का बाइनरी कैलकुलेट करना हो तो उसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 4, हमें रिमाइंडर मिलेगा 0।
2 1s आर 2, हमें फिर से रिमाइंडर मिलेगा 0, और इस 1 को हम यहाँ पे फिर रिमाइंडर्स की कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे, और फिर से जब हम बॉटम टू टॉप रीड करेंगे तो जो हमें बाइनरी मिलेगा दैट इज 1 0 0। अब यहाँ पे ये सिर्फ 3 बिट्स ही हैं, इसे 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 जीरोस ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स का जो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी वो उस 20 और 4 पे ही मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैंने इनके जो बाइनरी होते हैं वो दोनों नंबर्स के कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है वो ये कहता है कि आपने जितने भी ऑपरेंड्स लिए हैं आपके सारे ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तो हमारे पास में आउटपुट ट्रू आएगा, वरना सारे केस में हमारे पास में आउटपुट आता है फॉल्स। तो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो बिट्स पे कर रहे हैं, तो बिट्स अगर हमारी दोनों 1 होंगी तो हमारा रिजल्टेंट भी 1 होगा, और बाकी सारे केसेस में हमें मिलेगा 0 एज अ रिजल्ट। तो अब यहाँ पे जो मैंने दो नंबर्स लिए हैं 20 एंड 4, 20 का बाइनरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और 4 का बाइनरी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन दोनों नंबर्स पे अगर मैं बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो इस ट्रुथ टेबल को कंसिडर करके हम यहाँ पे इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं। सबसे पहले जो बिट्स है मेरे पास में दैट इज 0 एंड 0। अब यहाँ पे 0 और 0 दोनों बिट्स फॉल्स हैं तो हमारे पास में आउटपुट भी फॉल्स ही आएगा, दैट इज 0। नेक्स्ट हमारे पास में फिर से जो दोनों बिट्स हैं वो 0 एंड 0 है, दोनों फॉल्स है तो आउटपुट भी हमारे पास में फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में बिट्स हैं दैट इज 1 एंड 1। अब यहाँ पे जब दोनों बिट्स 1 है दोनों बिट्स ट्रू हैं तो रिजल्टेंट भी हमारे पास में 1 ही आएगा, ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज 0 एंड 0। अब दोनों बिट्स हमारे पास में 0 है तो आउटपुट में भी हमारे पास में 0 ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में केस है दैट इज 1 एंड 0। अब यहाँ पे एक बिट तो हमारे पास में ट्रू है लेकिन दूसरे बिट हमारे पास में एक बिट हमारे पास में 1 है लेकिन जो दूसरे बिट है वो हमारे पास में 0 है, तो अब यहाँ पे हमारे पास में 0 आएगा एज अ आउटपुट, क्योंकि एंड ऑपरेटर 1 से तब रिटर्न करता है जब दोनों बिट्स 1। अब जो बची हुई 3 बिट्स है हमारे पास में तीनों के अंदर 0 एंड 0 ही है तो यहाँ पे तीनों का आउटपुट 0 0 ही आने वाला है। अब जो हमारे पास में रिजल्टेंट बाइनरी का कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है वो एक्चुअली में है 4 का बाइनरी। तो जब भी हम 20 और 4 पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें हमेशा 4 मिलेगा एज अ आउटपुट। तो यहाँ पे इसी तरीके का प्रोसेस फॉलो किया जाता है बिटवाइज लेवल पे, बिट लेवल पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं a एंड b। a के अंदर मैंने 20 एज अ वैल्यू असाइन करवाया है और b के अंदर मैंने 4 एज अ वैल्यू असाइन करवाया है। आप चाहो तो डायरेक्टली इन नंबर्स को यूज करके भी कैलकुलेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। नाउ सिंपली बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए a एंड b, तो अब 20 और 4 जो है सबसे पहले उनका बाइनरी कैलकुलेट किया जाएगा, बिट बाय बिट उन पे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाएगा। अब ये जो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होके आया है इससे फिर हम डेसिमल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट आएगा 4। तो हमने यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट के अंदर ही वैल्यूज को पास किया है और हमारा आउटपुट भी डेसिमल फॉर्मेट के अंदर ही आया है। ये जो सारी वर्किंग होती है ये सारी वर्किंग होती है इंटरनल। सो दैट वाज ऑल अबाउट बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब आगे के जितने भी बचे हुए ऑपरेटर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।